हेलो गाइस। हम सबको पता है लास्ट ईयर सीईटी ने क्या डिजास्टर किया था इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस। कॉन्स में 70 क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस तक आ गए थे। ओके, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स दिख रहा था कुछ कुछ लोग को कहीं पे। मतलब पूरा ही सिलेबस आपको मैंने दिखाया कि 4 अलग स्लॉट्स में सबको अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे। तो हमने सोचा कि इस बार जो सीईटी का मैनुअल है वही चेक करते हैं, और इन्होंने यहाँ पे अपने सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है, राइट। सो अगर आप देखोगे ये चैप्टर नंबर 9 जो है ये सिलेबस मार्किंग स्कीम का सिलेबस है। ओके, पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं सीधे सीधे इनके सिलेबस वाले पेज पे जाता हूँ, विच टॉप्स, यस यहाँ पे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को उन्होंने साथ में दिया है। आप एक बार रीड करो, अगर आपको वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हो उन्होंने बोला क्या है, ठीक है। हियर दे आर सेइंग दिस क्वेश्चन शैल इंक्लूड, ओके, लाइक क्वेश्चंस टू मेजर हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यू थिंक। अब सोचने के ऊपर आप के ये क्वेश्चंस है। That means the questions on logical reasoning, okay, can be anything. They have not given any clue. Okay, ये एक जनरल है, ये हर साल वैसे ऐसे ही देते थे ये लोग। ओके, कुछ अलग नहीं करते थे, यही देते थे। ओके, बट यहाँ पे आप इससे समझ सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग में वैसे तो कुछ भी आ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में ओके, यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है, दिस टेस्ट में नो हैव क्वेश्चंस ऑन फिगर्स, डायग्राम्स। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाली चीज मुझे नहीं लगता कि कुछ डिस्टर्ब होने वाली है। कॉन्ट्स वाली चीज को लेते देखते हैं कि कॉन्ट्स में सबसे ज्यादा जो इश्यूज आए थे स्टूडेंट्स को कॉन्ट्स में ही आए थे, क्योंकि कॉन्ट्स के सीटी में ज्यादातर बच्चे जो कॉन्ट्स में से 35 क्वेश्चन आता है, मतलब 50 में से 15 क्वेश्चन नॉर्मली डीआई आ जाता है, एंड 35 क्वेश्चन के आसपास आपको कॉन्ट्स आ जाती है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब 70 क्वेश्चन कॉन्ट्स पे आने लगे थे तो स्टूडेंट्स के लिए काफी डिजास्टर हो गया था। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी क्लैरिटी जो दी है, दिस से यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा लाइन यहाँ तक रीड करो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टेस्ट करेगा अंडर वेरियस टॉपिक लाइक अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का नाम उन्होंने बहुत ही क्लियरली यूज किया है, इन्वॉल्विंग ओके थिंग्स लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस एक्सेट्रा। यानी कि अरिथमेटिक के जो 7-8 टॉपिक्स हैं वो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे ये क्लैरिटी मिल जाती है हमको। ओके, डीआई का भी इन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है यहाँ पे, दिस टेस्ट आल्सो हेल्प्स ओके मेजर योर पावर ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल्स, कॉमन ग्राफ्स एंड चार्ट्स। सो डीआई भी आपको आ जाएगा। ये जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना, ज्यादातर यहाँ पे डीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट्स रिलेटेड, वो आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमको दिख रहा है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस बार कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। इस बार टाइमली मेरे हिसाब से चीजें जो हो रही है, थोड़ा मार्च में जो सीटी एग्जाम होता है थोड़ा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द वेव, ओके, द थर्ड वेव जो कि जैन में थोड़ी बहुत आई थी। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दे हैव टेकन गुड टाइम। ओके, यहाँ पे उन्होंने कायदे से अनाउंस किया है कि दे आर टेकिंग टाइम। लास्ट टाइम बहुत हसल बसल में किया था। सो दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम मई या जून में हो जाएगा। सो दे विल प्लान इट वेरी वेल। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द goof ups that happened last time. वर्बल का सेक्शन देख लेते हैं। वर्बल में ये लोग क्या बात कर रहे हैं। वर्बल में अगर आप आओगे यहाँ पे, सो वर्बल में दे हैव गिवन थिंग्स लाइक ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, ओके, एंटोनिम्स, इस तरीके की यहाँ पे क्लैरिटी दी है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी देखोगे, दे हैव गिवन अ क्लियर बाइफर्केशन। वही चीज जो हर साल होती थी, जो सीईटी ने उसको चेंज करते हुए कुछ भी नहीं रखा है। लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट 25, कॉन्स 50, ओके, वर्बल 50, 1 मार्क ईच, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 150 मार्क्स का पेपर, और सॉरी 150 मिनट्स का पेपर, ओके, एंड 200 मार्क्स, ओके, इज देयर ओवरऑल। सो 5 ऑप्शंस आते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने कुछ चेंज नहीं की, ये सब चीजें एज पर द नॉर्मल जो प्रोसेस पहले दिखता था वही है। सो now based on this information, okay, how do you go ahead, okay, with regards to your CET preparation, okay, what are the things you have to do, okay, वो एक बार देख लेते हैं। now यहाँ पे देखो, in case you're looking for any of the CET, CMAT or CAT, any preparation for the NBA exams, okay, so our batches are coming up, so you can connect with us, okay, like where you can go through the basics, advanced, test series, GDPI, ये सब आप देख सकते हो। एक डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे जो नंबर्स है यहाँ पे उनको रीच आउट कर सकते हो। दिस इज एंटायर लिस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, ओके, जहाँ पे हम ई बुक्स, ओके, लेक्चर असाइनमेंट सब कुछ दे रहे हैं। सीईटी सीमैट की अलग से बुक्स है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ओके, ऑल ऑफ दिस। वैट जीडीपीआई, ओके, यानी कि पीजीडीएम कोर्सेज के लिए जो पीआई का पार्ट है वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। नाउ यहाँ पे मैंने लॉजिक से स्टार्ट किया पहले, बिकॉज लॉजिक इज द मोस्ट हैवी वेट सेक्शन। लॉजिक को आप
ट्रेडिशनल जो टॉपिक्स हैं आपके, ट्रेडिशनल लॉजिक कहते हैं जिनको, वर्बल रीजनिंग या बहुत लोग क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, एंड पजल्स। ये मेजरली 3 पार्ट में आपका पूरा 75 क्वेश्चंस का ब्रेकअप होता है, जिसमें कि आप समझ लो कि जो पजल्स वाला पार्ट है यही आपको लगभग 30 क्वेश्चंस तक तो पजल्स ही आ जाते हैं, 5-6 पजल्स आ जाते हैं। ओके, जो पजल्स दिस कैन बी ऑन अरेंजमेंट पजल, सर्कुलर, लीनियर, स्क्वायर, ओके, अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, इस तरीके के जो पजल्स होते हैं। ये मैट्रिक्स पजल जो है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट्स को। सो यस, दिस इज लाइक क्लोज टू 30 क्वेश्चंस, 25 से 35 क्वेश्चंस तक जो है वो पजल्स आ जाएगा। Now comes the traditional logic part, which is considered to be the most easiest part. Okay, यहाँ पे भी आपके पास roughly 25 से 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ओके, और आप ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है इसको समझ के चलो, एक 15 से 20 क्वेश्चन ये आ जाते हैं। नॉर्मली पूरे 75 क्वेश्चंस का ये ब्रेकअप होता है। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, दिस इज द एंटायर लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना कि अपने ट्रेडिशनल लॉजिक को अपना रॉक सॉलिड बनाओ, इनको सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बनाओ। यहाँ पे आपको स्पीड में करने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये राइट आना चाहिए, रॉन्ग आना चाहिए, राइट तो आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए, लेकिन टाइम लिमिट की जो चीज है सीईटी में उसको लेके यहाँ पे फोकस करना शुरू करना। ठीक है, हियर you will face challenge with regards to the accuracy. Okay, so go back and watch our videos, okay, that we have posted. Okay, attend our CET session which is going to come up in future. Okay, so we are planning all those things. Okay, so वो सब भी चीजें आपकी प्रिपरेशन में लेके आ जाओ। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ओके, जो कि डायग्राम वाले होते हैं, एनालॉजी, सीरीज, मिसिंग फिगर्स, ओके, मिरर इमेजेस, ये सारी चीजें हैं। ओके, जो आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में हर साल पूछी जाती हैं। 25 क्वेश्चन जो एब्स्ट्रैक्ट के हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये सेक्शन थोड़ा इजी लगता है, एंड दे आर एबल टू स्कोर अराउंड 23-22 इफ यू आर एमिंग एट JBIMS। लोग 25 ऑन 25 भी लेके आते हैं, बट यस, इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी खासी जरूरत पड़ेगी। और हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर हमने अलग से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के मटेरियल भी अपलोड कर दिए गाइस, तो वहां से पढ़ना शुरू कर दो ना। वर्बल के लिए ग्रामर का जो सेक्शन है, जहाँ की बहुत सारी चीजें आती हैं ग्रामर में। ओके, जैसे यहाँ से आप देख रहे हो कि आइडेंटिफाई द एरर है, इडियम्स है, डिटेक्शन एरर है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको यहाँ पे टेंसेस, वॉइस, ओके, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको जाके आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। मेनी टाइम स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग दिस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव द ग्रामर एप्लीकेशन वीडियोस आल्सो अवेलेबल इन आवर पोर्टल। जाके वहां से पढ़ना शुरू करो। ओके, और जो आगे के सीईटी के वर्कशॉप्स होंगे वो भी अटेंड करना। वर्बल एबिलिटी का जो पार्ट है, पैराजम्बल्स, ओके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस, ओके, समरी, यहाँ से आपको काफी कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिकम्स अ लॉट ऑफ अ बिग चैलेंज फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, बिकॉज कम टाइम है, रीडिंग की स्पीड अगर नहीं है आपके पास तो लास्ट के 1-1.5 महीने में इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना मुश्किल होता है। लेकिन यस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी इज द एरिया जहां से आप आराम से, मेरे हिसाब से, क्लोज टू यू कैन से 30-35 मार्क्स ला सकते हो, विच इज इनफ फॉर अ वर्बल सेक्शन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके, विच इज द QA पार्ट। ओके, जहां का सिलेबस के ऊपर दुनिया का बवाल हुआ था लास्ट टाइम। ओके, बट आई वुड सजेस्ट, ओके, स्टिकिंग टू द सेम थिंग। ओके, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अरिथमेटिक आपको पूछा जाएगा। ओके, तो अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स हैं ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्योमेट्री थोड़ी कम आती है, तो ज्योमेट्री आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ज्योमेट्री के इक्का दुक्का क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न मैथ्स, यस, मॉडर्न मैथ्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, अगर आपने ये 2 चीज कर ली तो आपका मेजर चंक जो है ना विद DI, ओके, ये 3 चीज को मैं कहूंगा। ओके, 1, 2 एंड 3, ये 3 चीज आपकी मेन फोकस पे होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू द कॉन्ट सेक्शन। ये 3 चीज अगर आपने कर ली तो आपका मेजर पार्ट जो निकल जाएगा। अगर इसके बाद कुछ और देखना है तो मॉडर्न मैथ्स देखना शुरू कर देना। तो ये है। ओके, दिस इज ओवरऑल, ओके, द सिलेबस दैट वी हैव। ओके, लाइक मेक श्योर, ओके, कि अपने आगे की सीईटी की प्रिपरेशन इस सिलेबस के हिसाब से आगे लेके जाना। ओके, टेस्ट देना शुरू करना, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो देना, जो हमने मटेरियल अपलोड किए हैं वो सारे मटेरियल अपलोड प्रिपरेशन करना शुरू कर देना। एंड यस, देयर इज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड टू अस। ओके, इन द कमेंट सेक्शन, विल बी देयर टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।